हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झारखंड से जो अभी फ़िलहाल में आपका जेट का फॉर्म फिल हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। पहले जेपीएससी का वेबसाइट गूगल में आप खोलिएगा। उसके बाद जो है ये जेपीएससी का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से आप देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ये पेज खुलेगा। उसके बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करना है इस प्रकार से। ये आपको प्रोफाइल डिटेल्स पूरा, आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, जो रेड स्टार बना हुआ है वो आप कंपलसरी है, उसको आप फिल करिएगा और ध्यान से भरिएगा। ये आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर्स नेम, अल्टरनेट फ़ोन नंबर डालना ज़रूरी नहीं है। फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, तो फिर आपका आएगा, ये हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद आपका आएगा क्वालिफ़िकेशन डालने के लिए, ये इसमें फिल करना पड़ेगा तब जाके ये नेक्स्ट होगा। तो फिर आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, फिर आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन फिल करने के बाद आपका हो जाएगा क्वालिफ़िकेशन फिल कीजिएगा। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और OTR नंबर, ID वगैरह आपको सब मिल जाएगा। ईमेल फिर आपका वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर से आप इंटर करेंगे और फिर ये जनरेट कीजिएगा, जनरेट OTP। ईमेल डाल करके जनरेट OTP, तो आपका ईमेल में OTP आएगा। या फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल से कीजिएगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। OTP आपको फ़ोन में देगा, नंबर जो आप डालेंगे वो। उसके बाद फिर आप ये जो कैचपा है उसको आप डाल लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका खुल जाएगा आपका जो फॉर्म फिल करने वाला है। उसके बाद आपका आएगा इस प्रकार से, आपको इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें नेम रहेगा झारखंड एलिजिबिलिटी जेट 2024। तो इसमें यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर इसका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसमें फिर आपको क्या करना होगा आगे, तो इस प्रकार से आपको टोटल 10th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने कहाँ से किया है, फिर कब किए हैं, कंप्लीट है या फिर क्या है, वो सारा आपको बोर्ड, फिर कॉलेज, ये सब नेम वगैरह सारा इंटर करने के बाद आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो उसमें आप अपना ऑनर्स डालेंगे तो फिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका ऑटोमेटिक ले ले। तो ये देखिए, आप यहाँ पे जूलॉजी मैंने चूज़ किया है, तो फिर यहाँ पे ये ऑटोमेटिक पेपर 2 का ले लेता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। फिर आपका ये पूछेगा कि आपने कभी 2006 में जेट का एग्ज़ाम हुआ था तो वो आप क्लियर किए हैं या फिर नहीं। तो आप अगर दिए होंगे तो क्लियर हुआ होगा तो येस कर लीजिएगा। फिर आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज पूछेगा, मीन्स की क्वेश्चन पेपर का कौन सा मीडियम में आप देना चाहेंगे, तो उसमें आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आप एम्प्लॉय, मीन्स की कोई जॉब है आपका वो पूछा जा रहा है, तो आपका है तो यस कर दीजिएगा, नो अगर नहीं है तो वो आप नो कर सकते हैं। फिर आपका स्पोर्ट्स रिजर्वेशन पूछेगा, है तो आप यस नो कर सकते हैं। फिर आपका सर्विस कमीशन में आप कभी एग्ज़ाम में, मीन्स कि आपको डी बार, मीन्स कि आपको कभी उसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम से मीन्स कि एक्सपेल्ड करना किया गया है, यस नो करना है। फिर आपको पूछा जाएगा कि आप किसी भी जो जेपीएससी के चेयर पर्सन या फिर उसके मेंबर जो जेपीएससी के मेंबर हैं उनके रिलेशन में है आप, क्या रिलेटिव में, यस और नो करना है। यहाँ यस नो नहीं करना है, यहाँ पे आप अगर खाली छोड़ के आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो लेगा नहीं, या तो NA फिल करना होगा, ऐसे N/A, तब जाके आपका सेव एंड नेक्स्ट कर सकते। फिर आपका जो आएगा उसमें फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोसेस। उसके बाद फिर आपका
फाइनल आएगा जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको 10th का मार्कशीट प्लस उसमें आपका सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 11 ग्रेजुएशन इंटर का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है। और वो आपका जो होगा अप्रोक्स 50 KB से लेकर के 300 KB तक के बीच में आप रखिएगा, तो आपका हो जाएगा एक बार में। और PDF मोड में आपको अपलोड करना है। फ़ोटो जो कि JPG फॉर्म में होता है फॉर्मेट, उसमें नहीं, सारा PDF में आपको अपलोड करना है। तो 50 से लेकर के 300 KB तक का जो फाइल होता है वो आपका अपलोड होगा। तो जितना भी आपका 10th से लेकर के ग्रेजुएशन प्लस में आप मास्टर किए हैं तो उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों आपको PDF फॉर्म में आप एक जगह कंबाइन करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें सेशन लॉग आउट हो जाता है, ज़्यादा देर आपका टाइम नहीं देता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 मिनट देता है, शायद आई थिंक 10 मिनट देता होगा। तो उसमें आपको क्या क्या फिल करना होगा, आपको इशू डेट प्लस में इशू डेट, उसमें भी आपको मार्कशीट का इशू डेट और फिर आपका जो है सर्टिफिकेट का इशू डेट, दोनों का अलग अलग होगा। तो उसमें वो फिल करना है और फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है, मैट्रिक का भी और डिग्री सर्टिफिकेट का भी और आपका ये मार्कशीट जो है उसका भी। तो आप जैसे कि UG में BBU का ग्रेजुएशन का UG करके दिया हुआ है एक नंबर, तो उसको आप डाल सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो अपना रोल नंबर सीधा डाल दीजिए, उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि कहीं भी सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ नहीं रहता है ज़्यादातर। तो आप उसमें रोल नंबर सीधा डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ मेंशन किया नहीं है। और हम लोग को जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें भी वैसा कुछ मेंशन किया नहीं रहता कि ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है। सीरियल नंबर किसी किसी में रहता है, वो भी मेंशन सही से नहीं किया रहता। तो आप सीधा आप डाल दीजिएगा अपना ये रोल नंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट का इशू डेट पूछा गया है तो वो पहले आप किसी कागज़ में या फिर सारा आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास सामने रख लीजिए और ईज़िली वैसे फिल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप वैसे आपका टाइम आउट हो जाएगा और फिर आप पता चलेगा कि आप सब अपलोड कर लिए यहाँ पे क्लिक करके, और जब अपलोड वहाँ पे नेक्स्ट का ये बटन जब क्लिक करेंगे, सेव का बटन क्लिक करेंगे तो वो सेशन आउट दिखाएगा। तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा कि सारा प्रोसेस फिर आपको करना पड़ेगा। तो पहले आप एक काम कीजिए, या तो सारा PDF बना करके उसको आराम से, जैसे मैंने यहाँ इंटर मार्कशीट लिख रखा है तो उस प्रकार से आप लिख करके अपना सेव कर लीजिए, और फिर ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। और फिर साथ में एक कागज़ में आप सारा का इशू डेट और आप कब पास आउट हुए वो ईयर वगैरह सब लिख लीजिए, सर्टिफिकेट का इशू डेट, फिर आपका मार्कशीट का इशू डेट, और सारा लिख करके आप एक कागज़ में रख लीजिए और जल्दी जल्दी भर लीजिए, फिल कर लीजिए। और उसके बाद फिर एक बार में सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और नेक्स्ट करके अपलोड हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको लेट लगेगा, तो फिर आपको दिक्कत होगा और फिर सेशन आउट हो जाएगा। तो फिर आपको पूरा प्रोसेस ये जो फिल करने का है वो पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं भी 3-4 बार ये गलती करके तब जाकर एक दिन में मैं भर नहीं सकी, उसके बाद फिर दूसरे दिन भरी है। और इसमें इशू कोई भी नहीं है, नेटवर्क इशू वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम ज़्यादा नहीं होने के कारण आपका सेशन आउट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम होता है कि आप दोबारा से वही सेम प्रोसेस कीजिए। एक तो इतना सारा इशू डेट वगैरह मांग के दिमाग ख़राब कर देगा कि आप बार बार देखते रहेंगे कौन सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप एक बार कहीं पे आप लिख लीजिए आराम से, उसके बाद फिल कीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद फिर आपका फाइनल जो है इसके हो जाने के बाद आप पेमेंट का ऑप्शन डायरेक्ट दे देता है इसका अपलोड होने के बाद। तो उसमें आप QR कोड से आराम से कर सकते हैं, QR कोड जनरेट कीजिए और उसके बाद अपना फ़ोन से QR कोड आराम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर कार्ड डालते हैं तो फिर आपको कार्ड से फिर उसका नंबर लिखो, फिर CCV लिखो, तो उसमें प्रोसेस ज़्यादा टाइम लगता है। और QR कोड से आप
उसमें चार्ज भी नहीं ले रहा है एक्स्ट्रा चार्ज, तो आप QR कोड से आराम से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। बस इतना प्रोसेस है। तो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आराम से फॉर्म को फिल कर लीजिए जल्द से जल्द। इसका लास्ट डेट आई थिंक 6 तारीख तक है इसका रजिस्ट्रेशन करने का। तो आप 2 दिन, आपके पास 3 दिन टाइम है, तो जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर लीजिए। और 7 तारीख लास्ट डेट है पेमेंट करने का। तो 6 तारीख तक कम से कम आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो सही है, लेकिन 6 तारीख से पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर डाउन रहता है। आज कल में आप लोग फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। तो बस हम लोग आज इतने ही बात करेंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं जेट का फिल करने वाले फॉर्म को, तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।